5 वक्त के नमाजी हाफिज अब्दुल रहीम की कार से हर सुबह बहुत सारे सांप निकलते। बचाओ, जल्दी आओ। सारा मकान सांपों से भर गया है। चीख, फुफकार, शोर, गर्दो गुब्बार और आंखों में फैला खौफ, जैसे कोई आसमानी आफत टूट पड़ी हो। पूरा गांव दोपहर की तेज धूप में हाफिज अब्दुल रहीम के घर के सामने जमा था। हर कोई अपनी जगह पर खड़ा कांप रहा था। पूरा गांव रो रहा था। औरतें अपने बच्चों को गोद में लेकर पीछे हट रही थीं। मर्द बराबर कलमा पढ़ते जा रहे थे और सांपों की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो मकान जो कल तक गांव में रुतबे और नेकनामियों की पहचान था, आज सांपों से ढका हुआ एक खामोश कब्रिस्तान बन चुका था। छत से लेकर दीवारों तक, कार से लेकर दरवाजों तक और जमीन की दरारों से लेकर खिड़कियों के कोनों तक, हर जगह काले खौफनाक सांप फुफकारते हुए सबको डरा रहे थे। और सबसे बड़ी दहशतनाक बात यह थी कि घर के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। आखिर इस मकान पर यह खौफनाक अजाब क्यों आया? आइए आपको सुनाते हैं हाफिज अब्दुल रहीम की वो सच्ची दास्तान जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हाफिज साहब का वो घिनौना सच जो आपको जानना बहुत जरूरी है। हाफिज अब्दुल रहीम को इस इलाके में आए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। इतनी कम समय में ही वो आसपास के लोगों के महबूब बन चुके थे, क्योंकि वो गरीबों की मददगारी करते, उनके काम आते। जिसे भी मदद की जरूरत होती, हाफिज अब्दुल रहीम सबसे पहले पहुंचते। अगर किसी को उधार चाहिए होता तो वो बगैर किसी वापसी की उम्मीद के पैसे दे देते। मेहमानों की दिल खोलकर मेहमान नवाजी करते। इन्हीं खूबियों की वजह से वो पूरे इलाके में अच्छी शोहरत पा चुके थे। उनके पास एक बड़ी सी कार थी जिसे वो किराए पर चलाते थे। किराया अच्छा खासा आ जाता था, जिससे उनका गुजारा अच्छे से होता था। उनका शुमार इलाके के खुशहाल घरानों में होने लगा था। उनकी जिंदगी में हैरत अंगेज मोड़ तब आया जब एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। पूरी रात आसमान में बिजली कड़कती रही। तूफान और आंधी ने हर चीज को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। इतना भयानक तूफान आया कि इलाके के लोग बुरी तरह डर गए थे, क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ नुकसान हुआ था। किसी की छत गिर गई थी, किसी के जानवर बिदक कर भाग गए थे, तो कोई दीवार ढहने से जख्मी हो गया था। मतलब कोई भी ऐसा ना था जो इस आफत से बच सका हो। सिर्फ हाफिज साहब का मकान था जिसे ना माली नुकसान पहुंचा था ना जानी। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपनी कार के पास आए। जैसे ही कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की, उनके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। कार आंगन में खड़ी थी। उनकी बीवी और बच्चे कमरे में थे। हाफिज अब्दुल रहीम की चीख सुनकर वो दौड़ते हुए बाहर आए। क्या हुआ हाफिज साहब? आप इतना क्यों चीख रहे हैं? हाफिज साहब का चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थीं। वो डरी हुई नजरों से अपनी कार की तरफ देख रहे थे। जब उनकी बीवी ने आगे बढ़कर कार के अंदर झांका तो उसका दिल भी दहल उठा। कार के अंदर बड़े बड़े काले सांप रेंग रहे थे। उसकी बीवी ने उनका बाजू पकड़कर पीछे खींचा। अरे आप क्या कर रहे हैं? इतने करीब मत जाइए, ये सांप आप पर हमला कर सकते हैं। किसी को बुलाइए जो इन सांपों से छुटकारा दिला सके। हाफिज अब्दुल रहीम की आवाज सुनकर आसपास के लोग मकान में आ गए। वैसे भी सब हाफिज साहब को बहुत पसंद करते थे। हर कोई उनकी मदद के लिए आगे आया। कुछ नौजवान लड़के डंडे लेकर पहुंचे, मगर जब उन्होंने कार में देखा, वो हैरत में पड़ गए। वो सांप अब कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे, जैसे उनका वजूद ही गायब हो गया हो। पूरी कार खोलकर देखी गई, मगर ना कोई निशान, ना कोई सांप। लोग अंदाजे लगाने लगे, शायद तूफान की रात की वजह से यह खतरनाक सांप मकान में आ गए होंगे। आप फिक्र मत कीजिए, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हमें जरूर बुला लीजिएगा, हम मदद के लिए हाजिर रहेंगे। लोग वहां से चले गए। हाफिज साहब अपनी कार लेकर सड़क पर निकल पड़े और अपने रोजमर्रा के कामों में लग गए। देर रात जब वो लौटे तो बहुत ज्यादा थक चुके थे। जब घर आए तो उनका दिल चाह रहा था कि वो बस अपने कमरे में जाकर सो जाएं। आज उनके दिमाग पर बहुत ज्यादा असर पड़ा था। बार बार सुबह की वाकया उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। उन्होंने अपनी गाड़ी में लाइट जलाई थी। जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी आंगन में लाकर रोकी तो अचानक से उनकी नजर पिछली सीट पर पड़ी। उनका दिल एक बार फिर से धक से रह गया। इतना ज्यादा डर उनके पूरे वजूद पर छा गया। उनका दिल ऐसा सहम गया जैसे धड़कने ने इनकार कर दिया हो।
उन्होंने डरी हुई नजरों से पीछे मुड़कर देखा। मंजर चौंकाने वाला था। एक बहुत बड़ा सांप, आम सांपों से 100 गुना बड़ा सीट पर बैठा उन्हीं की तरफ देख रहा था। हाफिज साहब का पूरा जिस्म पसीने में भीग गया। उनके पैरों ने जैसे उनका साथ छोड़ दिया हो। बड़ी मुश्किल से वो खुद को घसीट कर गाड़ी से नीचे लाने में कामयाब हुए और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक बार फिर उनकी चीखें सुनकर सब लोग वहां जमा हो गए। हाफिज साहब ने डरी हुई नजरों से अपनी गाड़ी की तरफ देखा। उनकी बीवी ने जब जरा सा गाड़ी में झांक कर देखा तो कहने लगी, गाड़ी में तो कुछ भी नहीं है। आप किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं? हाफिज साहब कहने लगे, एक बहुत बड़ा सांप मैंने गाड़ी में देखा है। बीवी कहने लगी, आपका वहम है। जो मंजर आपने सुबह देखा था वही बार बार आपके दिमाग में घूम रहा है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, यहां कुछ भी नहीं है, ना कोई सांप है, ना कोई नुकसान देगा। हाफिज साहब ने भी यही सोचकर खुद को तसल्ली दी कि यह उनका वहम है। रात को जब वह सो रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके पांव को छुआ हो। यह हरकत बार बार महसूस हो रही थी। वह उठकर बैठ गए। जब उनकी नजर अपने पांव पर पड़ी तो उनके मुंह से दर्द भरी चीखें निकल पड़ीं। काले रंग के सांप उनके पैरों पर रेंग रहे थे और हाफिज साहब के डर का जो आलम था उसका क्या ही बयान किया जाए। अब तो उनकी बीवी भी बहुत ज्यादा घबरा गई। लगी, मुझे लगता है कि यह कोई रहस्यमयी मामला है। आपने कहीं किसी जिन्न या अनदेखी मखलूक को छेड़ा तो नहीं? किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? बीवी की बात सुनकर हाफिज साहब नजरों से नजरें चुराने लगे। उन्हें बहुत कुछ याद आ गया था जिसे वह अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहते थे। उन्होंने अपनी बीवी को समझाया और फिर कुरानी आयात खुद पर दम करके सो गए। अब उनकी बीवी को पूरा यकीन हो चुका था कि यह सब कुछ रहस्यमयी है। यकीनन इस मामले में जिन्नात का दखल है। अब हाफिज साहब की बीवी सुन्नतों में बताई गई दुआओं का रोज पढ़कर उन पर दम करती। पूरे मकान में पानी पर कुरानी आयतें पढ़कर दीवारों पर छिड़कती। खुद भी नमाज अब दुआओं की पाबंदी करती, बच्चों से भी करवाती और हाफिज साहब को बार बार ताकीद करती कि वो भी कुरानी आयात से हिफाजती घेरा बनाकर रखें। हाफिज साहब नमाज और रोजे के पाबंद थे। जमात के साथ मस्जिद में नमाज अदा करते थे। एक दिन जब वो मस्जिद आए तो इमाम साहब उनके चेहरे के हाव भाव देखकर चौंक गए। क्या हुआ हाफिज साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? इमाम साहब को रूहानियत से भी गहरा लगाव था। वो किसी इंसान के चेहरे को देखकर उसकी अंदरूनी हालत का अंदाजा बाखूबी लगाने में माहिर हो चुके थे। हाफिज साहब को देखकर वो अक्सर चौंक जाया करते। उनके चेहरे की थकावट, आंखों की बुझी चमक इमाम साहब को सोचने पर मजबूर कर देती, मगर वो कभी अपनी सोच को जुबान पर नहीं लाते थे। लेकिन आज जब उन्होंने हाफिज साहब को इतना परेशान देखा तो वह खामोश न रह सके। हाफिज साहब ने पूरा मामला इमाम साहब को बताया, उन रहस्यमयी सांपों का जिक्र किया और अपनी परेशानी बयान की। इमाम साहब गहरी सोच में डूब गए। कहने लगे, जो आप बता रहे हैं यह मामला सीधा नहीं है। रोज आपकी गाड़ी में सांप आ जाते हैं और जब आप शोर मचाकर किसी को बुलाते हैं तो वह सांप अचानक गायब हो जाते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि यह सांप कहां से आते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई दुश्मन जानबूझकर इन्हें आपके घर भेजता हो? इमाम साहब की बात सुनकर हाफिज साहब सोच में पड़ गए। कहने लगे, यह जानने की मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। मैं आज ही घर में कैमरे लगवाता हूं। इमाम साहब कहने लगे, आप अपनी कोशिश कीजिए, मैं कल सुबह सुबह आपके घर आ जाऊंगा और अगर वो सांप मेरी नजर में आ गए तो अल्लाह के हुक्म से मैं पूरा मामला समझ जाऊंगा और कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगा। इमाम साहब ने अपने घर के आंगन में जगह जगह कैमरे लगवा दिए थे। वो जानना चाहते थे कि इस घर में रात के अंधेरे में ऐसा कौन सा आदमी है जो घुस आता है और जो इन जहरीले सांपों को उनकी गाड़ी में छोड़ देता है। खुदा ना करे अगर यह सांप उन्हें या उनके खानदान के किसी और फर्द को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गए तब क्या होगा? हाफिज साहब पूरी रात जागते रहे और कैमरे से देखते रहे। फजर की अजहान हो गई थी मगर घर में कोई नहीं आया था और ना ही ऐसा कोई रास्ता या जगह नजर आ रही थी जिससे वह सांप घर में दाखिल हुए हों। हाफिज साहब को उम्मीद थी कि आज उनकी गाड़ी में कोई सांप नहीं होगा, मगर जैसे ही उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला तो दहशत से रह गए। आज तो आम दिनों से भी ज्यादा तादाद में सांप थे, मगर यह आए कहां से? ना उन्होंने आते देखा, ना किसी ऐसे आदमी को जो उन्हें इस गाड़ी में छोड़कर गया हो। तो फिर यह सांप आखिर उनसे कहना क्या चाहते हैं? अगर यह उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो आज तक किसी सांप ने उन्हें डसा क्यों नहीं, उन्हें तकलीफ क्यों नहीं पहुंचाई? ऐसे ही न जाने कितने अनगिनत सवाल थे जिन्होंने हाफिज अब्दुल रहीम को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और वो सोच सोच कर दीवाने हो रहे थे। थोड़ी देर गुजरी थी कि इमाम साहब भी वहां आ गए थे। उन्होंने गाड़ी का गौर से मुआयना किया। कहने लगे, मैं आज रात एक खास अमल करूंगा जिसके बाद मुझे सब कुछ मालूम हो जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इन सांपों की एक झलक देख सकूं, जिसके बाद यह रात जानना मेरे लिए मुश्किल ना होगा।
मगर कोशिश के बावजूद भी वो सांप मेरी नजर में नहीं आ सके। इसके लिए मुझे रात को खास अमल करना होगा। तब तक आप यह तावीज अपने बाजू के साथ बांध कर रखें। सुन्नतों में बताई गई दुआओं का एहतमाम करें। अपने आसपास हिफाजती घेरा बनाकर रखें ताकि कोई भी सांप आपको नुकसान ना पहुंचा सके। हाफिज साहब को अब कुछ हौसला हुआ था कि इमाम साहब उनकी इस मुश्किल से निकलने में जरूर मदद करेंगे और उन्हें इस मसले का हल समझ आ जाएगा। मगर इमाम साहब आज खुद यह हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि वह गाड़ी लेकर बाहर जाएं। आज वो कोई काम भी करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने एक और आदमी से कहा कि वो गाड़ी चला दे तो उस आदमी ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगा, हाफिज साहब माफ करना, आपके लिए काम करके मुझे हमेशा दिली खुशी होती है, मगर क्या करूं, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। आपकी गाड़ी के साथ जो अफवाहें फैली हुई हैं कि इस पर जिन्नात आशिक हैं जो सांप की शक्ल में आते हैं, अगर उन सांपों ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा। हाफिज साहब को गुस्सा तो बहुत आया, मगर इस गुस्से को पीक कर रह गए। अब यह बात हर खास व आम की जुबान पर थी। लोगों ने तो उनकी गाड़ी में बैठना छोड़ दिया था। हाफिज साहब का काम आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा था। मौलवी साहब से उम्मीद थी कि आज के बाद यह मसला भी हल हो जाएगा। लोगों का फिर से एतमाद पैदा हो जाएगा और उनके दिल से उन सांपों का खौफ भी निकल जाएगा। सुबह जब फज्र का वक्त हुआ तो इमाम साहब ने एक आदमी के हाथ पैगाम भिजवाया कि वो हाफिज साहब से इसी वक्त मिलना चाहते हैं और कोई बहुत अहम बात करना चाहते हैं। अगर ज्यादा देर हो गई तो मामला बिगड़ सकता है। हाफिज साहब और उनकी बीवी दोनों ही घबरा गए। बीवी कहने लगी, मैं भी आपके साथ चलती हूं। मैं खुद इमाम साहब से पूछूंगी कि यह मसला क्या है और इसका हल क्या है। हाफिज साहब अपनी बीवी को लेकर इमाम साहब के पास पहुंचे। इमाम साहब उन्हें देखकर चौंके, कहने लगे, आपको अपनी बीवी को लेकर नहीं आना चाहिए था। यह मामला सिर्फ आप ही से ताल्लुक रखता है। आपकी बीवी के लिए यह सब जानना जरूरी नहीं। हाफिज साहब चौंक गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें अपनी बीवी के सामने यूं शर्मिंदा होना पड़ेगा। कहने लगे, मेरी ऐसी कोई बात नहीं जो मेरी बीवी से छुपी हुई हो। जो बात है वह इसी के सामने होगी। इमाम साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, मुझे लगता है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है इसमें आपकी अपनी गलती है, आपका अपना कसूर है। कोई ऐसा गुनाह है जो करने के बाद या तो आप उस पर डटे हुए हैं या फिर आप उसे गुनाह ही नहीं समझते, या फिर किसी बेकसूर का हक मारा है, किसी मजलूम पर जुल्म किया है। इमाम साहब के मुंह से यह अल्फाज निकलते जा रहे थे और हाफिज साहब के चेहरे का रंग उतरता जा रहा था। वो बेहद बेचैन नजर आ रहे थे। उनकी आंखों में अजीब से रंग थे। बीवी भी हैरान थी। कहने लगी, मेरे शौहर तो बहुत ईमानदार हैं। आज तक उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला। इमाम साहब कहने लगे, अब जो मामला है वो हाफिज साहब खुद ही बताएंगे, उसके बाद ही इस मसले का कोई हल निकाला जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ ज्यादती हो या किसी पर कोई जुल्म हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फैसला इंसाफ और ईमानदारी के साथ हो। मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो चुका है कि इस पूरे मामले की नीयत क्या है, लेकिन मैं यह सब कुछ हाफिज साहब के अपने मुंह से सुनना चाहता हूं। मैं सिर्फ कयासों की बुनियाद पर कोई हुक्म नहीं सुना सकता। हाफिज साहब की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर वह फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैंने वाकई वह गुनाह किया है जिसे मैंने कभी गुनाह समझा ही नहीं। मैंने बहुत गलत किया है। मुझे नहीं मालूम कि मेरा रब मुझे माफ करेगा या नहीं। इमाम साहब बोले, आप मुझे साफ साफ बताइए मामला क्या है, तभी मैं आपको इसका कोई हल बता सकूंगा। अगर किसी मसले को सही वक्त पर हल ना किया जाए तो वह और भी संगीन सूरत इख्तियार कर सकता है और आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। हाफिज साहब कहने लगे, यह तकरीबन 1 साल पुरानी बात है। उस वक्त मैं बहुत गरीब था। मेरे पास अपनी कोई गाड़ी नहीं थी। मैं किराए की गाड़ी चलाया करता था। मेरा मालिक बहुत नेक इंसान था और मेरा बेहद ख्याल रखता था। वो मुझे मजदूरी से ज्यादा रुपए दे दिया करता था। एक दिन जब मैं रात को मालिक के घर गया तो देखा कि वहां भीड़ लगी हुई है। पता चला कि मालिक का इंतकाल हो गया है। मैं बहुत घबरा गया। सोचा अब मेरा काम गया। मालिक के बाद उनके घर वाले शायद मुझे काम से निकाल दें और किसी और को रख लें। मैं उनकी बीवी से मिलने गया ताकि उस दिन की मजदूरी के रुपए उन्हें दे सकूं। जब मैं उनके पास पहुंचा तो वह रोते हुए कहने लगी, अब आप ही हैं जो यह सब देख सकते हैं। घर का सारा खर्चा इसी गाड़ी से चलेगा। आप रोजाना मुझ तक मुनासिब रकम पहुंचा दिया करें। घर में मेहमान भी हैं और बहुत से अखराजात भी। मेरे मरहूम शौहर अक्सर आपकी ईमानदारी की तारीफ किया करते थे, इसलिए मैं आप पर एतमाद कर रही हूं। मैंने उनकी बात मान ली। दिल ही दिल में मैं बहुत खुश था कि मेरा रोजगार अब भी कायम है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि काम नहीं छीना, बल्कि अब तो ज्यादा आजादी भी हासिल थी। अब मुझे कोई हिसाब भी नहीं देना पड़ता था। मैं ज्यादा पैसे अपने पास रखता और कुछ ही पैसे उस बेवा को देता। वो फिर भी मेरी शुक्रगुजार रहती कि मैं रोज खर्चा ला रहा हूं। वो बहुत भोली भाली और सीधी सादी औरत थी। उसे इल्म ही नहीं था कि मैं उससे कितना बड़ा धोखा कर रहा हूं। मैं खुदा का भी शुक्र अदा करता कि वह औरत अकेली है, उसका कोई सलाह देने वाला नहीं। शौहर के रिश्तेदार बहुत दूर रहते थे और कभी कभार ही आते थे। ऐसे में वह पूरी तरह मेरे भरोसे थी। मगर धीरे धीरे मेरे अंदर का लालच बढ़ता गया।
फिर एक दिन मेरे जहन में ख्याल आया, क्यों ना मैं यह सब हमेशा के लिए हासिल कर लूं। मैंने एक दिन उसे शादी की पेशकश की। वह हैरान रह गई। कहने लगी, लोग क्या कहेंगे? मेरे बच्चे हैं और अभी मेरे शौहर को गुजरे चंद दिन ही हुए हैं। मैंने किसी तरह उसे राजी कर लिया। मैं बहुत खुश था कि अब सब कुछ मेरा हो जाएगा। फिर मैंने धोखे से गाड़ी के कागजात अपने नाम करवा ली। उसके बैंक में जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वह भी कभी बीमारी तो कभी गाड़ी की मरम्मत का बहाना बनाकर ले ली। फिर एक दिन ऐसा आया जब लालच ने मेरी सारी इंसानियत छीन ली। मेरा दिल स्याह हो चुका था। मैंने उसे और उसके बच्चों को वहीं छोड़ दिया और खुद अपने बच्चों के साथ इस इलाके में आ गया। अब जो गाड़ी है, जो पैसा है, वह सब मेरा नहीं, उसी औरत का है। यह सब मैंने उससे धोखा देकर हासिल किया है। शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला मुझे इस गुनाह की ऐसी सजा दे रहा है कि मैं जिंदा होकर भी मौत की तमन्ना करने लगा हूं। मेरे दिल से सुकून और इत्मीनान हमेशा के लिए चला गया है। हर वक्त बेचैनी में रहता हूं। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? हाफिज साहब की बात मुकम्मल हो चुकी थी। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगे थे। उनकी बीवी की आंखों में बेजारी नहीं, बल्कि बेयकीनी थी। टूटे हुए ख्वाबों की किरचें थीं। उसे अपने शौहर से बेहद मोहब्बत थी और उस पर बहुत एतबार भी, लेकिन शौहर ने उसका भरोसा तोड़ दिया था। इमाम साहब अफसोस से सर हिलाते हुए बोले, हाफिज साहब, आपने बहुत गलत किया है। आपने निकाह जैसे मुकद्दस बंधन को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और फिर अपनी ही बीवी को तन्हा छोड़ दिया। कभी पीछे मुड़कर यह भी नहीं देखा कि वह किस हाल में है, कैसे जी रही है, अपना और बच्चों का पेट कैसे पाल रही है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाफिज साहब फूट फूट कर रो रहे थे और बार बार अपने किए की माफी मांग रहे थे। इमाम साहब बोले, माफी हमसे नहीं, अपने रब से मांगिए और उस औरत से जिसे आपने दुख पहुंचाया है। हाफिज साहब बोले, मैं उससे माफी मांगने को तैयार हूं। मैं अपनी गलती की तलाफी करना चाहता हूं। उसकी गाड़ी, रुपया, पैसा सब लौटा दूंगा और खुद मेहनत मजदूरी करूंगा। इमाम साहब गहरी सोच में पड़ गए। फिर बोले, आपको अपनी दूसरी बीवी को भी उसका जायज हक़ देना होगा। अगर वह तैयार हो तो चलिए उससे बात करते हैं, माफी मांगिए। अल्लाह करे उसका दिल नरम हो जाए, वह आपको माफ कर दे और आपकी आजमाइश टल जाए। हाफिज साहब की पहली बीवी भी रोती जा रही थी। कहने लगी, मैं भी साथ चलूंगी। मैं खुद उसे मनाऊंगी। उसे कहूंगी कि हमारी जिंदगी से सुकून जा चुका है। खुदा के लिए मेरे शौहर को माफ कर दो। हमारे साथ इस घर में चलो। हम बहनों की तरह रहेंगे। उसी शाम हाफिज साहब, इमाम साहब और अपनी बीवी को लेकर दूसरी बीवी के घर पहुंचे। जब दरवाजे पर पहुंचे तो उनके पैर कांप रहे थे, हाथ उठाना ही भूल गए थे। जब दरवाजा खुला तो सामने वही औरत खड़ी थी, मगर अब बहुत कमजोर, चेहरे पर झुर्रियां, बाल सफेद। उसे देखकर औरत कहने लगी, आप जिंदा हैं? इतने साल कहां रहे? मैंने कितना इंतजार किया, कितनी रातें रोते हुए गुजारी, कितनी दुआएं की, लेकिन आप मेरी तरफ लौटकर कभी नहीं आए। अगर यही करना था तो मुझसे निकाह क्यों किया? वह बिलख बिलख कर रो रही थी। तभी पहली बीवी आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। कहने लगी, बहन, हमें माफ कर दो। हम तुम्हें मनाने आए हैं, चलो हमारे साथ। आज से हम सब एक साथ रहेंगे। मेरे शौहर से गलती हो गई है, लेकिन अब उन्हें अपने की का एहसास है। वह औरत बोली, तुम नहीं जानती कि मैंने कैसे साल गुजारे हैं। लोगों के घरों में बर्तन धोए, सफाई की ताकि अपने और बच्चों का पेट पाल सकूं। यह आदमी हमारे रोजगार को भी हमसे छीन कर ले गया। हम एक एक निवाले को तरसे हैं। इमाम साहब को बहुत दुख हुआ। बोले, बहन, हम मानते हैं कि आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है, लेकिन याद रखो, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। इंतकाम से बेहतर है माफ कर देना। अगर आप चाहें तो इस आदमी को एक और मौका दें। औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे एक और मौका देती हूं। अगर अब इसने कुछ गलत नहीं किया तो मैं इसके साथ रहूंगी। मैं इसे माफ कर दूंगी। हाफिज साहब अपनी दोनों बीवियों को लेकर घर लौट आए। यह बात धीरे धीरे मोहल्ले भर में फैल गई। पहले लोग हाफिज साहब की इज्जत करते थे, अब उनमें से कई तंजियां निगाहों से देखने लगे थे। हाफिज साहब ने गाड़ी अपनी दूसरी बीवी को दे दी। बोले, यह आपकी अमानत है, मैं इसे अब आपसे जुदा नहीं रखना चाहता। वो औरत बोली, मैंने आपको दिल से माफ किया, आपको फिर से अपना शौहर माना। बस एक वादा कीजिए, मुझे फिर कभी धोखा मत दीजिएगा, मुझे अकेला मत छोड़िएगा। हाफिज साहब ने आसमान की तरफ सर उठाया और खुदा का शुक्र अदा किया, जिसने उन्हें इस इम्तिहान में कामयाबी दी और उस औरत के दिल को नर्म कर दिया।
अब हाफिज साहब अपनी दोनों बीवियों के साथ रहते थे। दोनों में बराबरी से इंसाफ करते में फर्क नहीं रखते। और फिर कभी किसी सांप की सरसराहट ना गाड़ी में सुनाई दी, ना आसपास दिखाई दिया। उन्हें यकीन हो गया कि यह सब अल्लाह की तरफ से था, ताकि वह अपनी गलती का एहसास कर सकें, और शायद यही सांप उन्हें राह दिखाने आए थे। अब वह खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने उन्हें भटकने से पहले रोक लिया। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि किसी का हक मारने वाले का अंजाम क्या होता है। अगर आप भी कभी ऐसा गुनाह कर बैठे हो तो आज ही तौबा कर लीजिए और इस कहानी को अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए ताकि सबको सबक मिले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल हुसैन की आवाज को भी सब्सक्राइब कर ले।